राजा के सामने एक अद्वितीय मामला आया, जिसमें एक गरीब किसान और एक अमीर व्यापारी के बीच विवाद था। राजा ने अपने न्यायिक तराजू को तैयार किया और कहा, मैं न्याय दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे एक विशेष तरीका अपनाना होगा। राजा एक न्यायप्रिय और दयालु शासक थे, जो अपने राज्य के लोगों के हितों की रक्षा करने में लगे रहते थे। उनके पास एक विशेष तराजू था, जिसमें न्याय की देवी की मूर्ति स्थापित थी। राजा के राज्य में शांति और समृद्धि थी और लोग अपने कामों में व्यस्त रहते थे। गरीब किसान अपने खेतों में काम करता था, जबकि अमीर व्यापारी अपने व्यापार में लगा हुआ था। एक दिन गरीब किसान के खेत में अमीर व्यापारी का मवेशी घुस गया और फसलों को नुकसान पहुंचाया। किसान ने व्यापारी से मुआवजे की मांग की, लेकिन व्यापारी ने मना कर दिया। किसान ने राजा के पास जाकर न्याय की मांग की, लेकिन राजा ने कहा कि उन्हें पहले व्यापारी के साथ समझौता करने की कोशिश करनी चाहिए। किसान ने व्यापारी से बात की, लेकिन व्यापारी ने फिर से मना कर दिया। व्यापारी ने किसान पर मुकदमा चलाने की धमकी दी, जिससे किसान को डर लगने लगा। राजा ने किसान को संरक्षण देने का वादा किया, लेकिन व्यापारी के पास शक्तिशाली अधिकारी थे, जो किसान को परेशान कर रहे थे। राजा के एक बुद्धिमान सलाहकार ने उन्हें सुझाव दिया कि वे व्यापारी को एक चुनौती दें, जिसमें व्यापारी को अपने मवेशी को एक सीमित क्षेत्र में रखना होगा। यदि व्यापारी ऐसा कर सकता है, तो किसान को मुआवजा नहीं मिलेगा। राजा ने व्यापारी को चुनौती दी और व्यापारी ने स्वीकार कर ली। व्यापारी ने अपने मवेशी को एक सीमित क्षेत्र में रखा, लेकिन मवेशी भाग गया और फिर से किसान के खेत में घुस गया। व्यापारी ने राजा पर आरोप लगाया कि उन्होंने जानबूझकर मवेशी को भागने दिया। राजा ने व्यापारी को शांत करने की कोशिश की, लेकिन व्यापारी ने उन पर हमला कर दिया। राजा ने एक चतुर योजना बनाई और व्यापारी को एक झूठे मामले में फंसाया। व्यापारी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और किसान को मुआवजा देने का वादा किया। किसान को मुआवजा मिल गया और व्यापारी ने अपने अपराध के लिए माफी मांगी। राजा ने न्याय की जीत का जश्न मनाया और लोगों ने उनकी प्रशंसा की। राजा ने कहा, न्याय की तराजू पर सच्चाई और न्याय की जीत होती है। हमें लियोन सच्चाई और न्याय की रक्षा करनी चाहिए।